ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज प्यारे बाबा की 28 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, योग से ही आत्मा की खाद निकलेगी। खाद माना मैल। बाप से पूरा वर्षा मिलेगा, इसलिए जितना हो सके योग बल बढ़ाओ। मीठे बच्चे, योग से ही आत्मा की खाद निकलेगी, बाप से पूरा वर्षा मिलेगा, इसलिए जितना हो सके योग बल बढ़ाओ। प्रश्न है, देवी देवताओं के कर्म श्रेष्ठ थे, अभी सबके कर्म भ्रष्ट क्यों बने हैं? बाबा बोले, क्योंकि अपने असली धर्म को भूल गए हैं। धर्म भूलने के कारण ही जो कर्म करते हैं वह भ्रष्ट हो जाता है। धर्म भूलने के कारण का भाव है, धर्म माना धारणाएं, आत्मा की जो नेचुरल धारणाएं हैं, जैसे शांति है, प्रेम है, पवित्रता है, उनको भूल गए तो जो भी कर्म कर रहे हैं वो भ्रष्ट कर्म बन रहे हैं, पाप कर्म बन रहे हैं, क्योंकि पवित्र मन से नहीं कर रहे, शांत मन से नहीं कर रहे, सुखी होकर नहीं कर रहे। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे वो क्या बन गए? धर्म भ्रष्ट। बाप तुम्हें अपने सत्य धर्म की पहचान देते हैं, साथ साथ सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं जो सबको सुनानी है। बाप का सत्य परिचय देना है। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितने पाप और कितने पुण्य है तेरे जीवन में। ओम शांति। यह किसने कहा और किसको कहा? किसने कहा? बाप ने कहा बच्चों को, जिन बच्चों को पतित से पावन बना रहे हैं। बच्चे जान गए हैं कि हम भारतवासी जो देवी देवता थे वह अब 84 जन्मों का चक्कर लगाए, सतो प्रधान से पास कर अब सतो रजो तमो और तमो प्रधान बन गए हैं। बाबा कहते हैं इस समय सिर्फ तमो नहीं, तमो प्रधान स्थिति है। बहुत ही ज्यादा वर्स्ट स्टेज जब आ जाती है उसको कहते हैं तमो की भी प्रधानता हो जाती है। जैसे सत्युग में है सत्यता की प्रधानता, है ना, हाईएस्ट परफेक्शन, और इस समय है बिल्कुल वर्स्ट सिचुएशन, खराब स्थिति। तो अब फिर पतितों को पावन बनाने वाला बाप कहते, अपने दिल से पूछो कि कहाँ तक हम पुण्य आत्मा बने हैं। तुम सतो प्रधान पवित्र थे जब यहाँ पहले पहले तुम देवी देवता कहलाते थे, जिसको आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता है। अभी कोई भारतवासी अपने को देवी देवता धर्म के नहीं कहलाते। हिंदू तो कोई धर्म है नहीं, परंतु पतित होने के कारण अपने को देवता कहला नहीं सकते। सत्युग में देवताएं पवित्र थी, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग, यथा राजा रानी तथा प्रजा पवित्र थी। भारतवासियों को बाप याद दिलाते हैं कि तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे। सत्युग में प्रवृत्ति मार्ग माना गृहस्थ मार्ग क्या है? पवित्रता से संपन्न है। इसीलिए पहले कहते थे गृहस्थ आश्रम। तो आश्रम में क्या होती है? पवित्रता होती है। तो पहले देखो वातावरण में भी पवित्रता थी, मनुष्य के मन में भी पवित्रता थी, और जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति है। तो इसलिए परिवार में सुख शांति थी। अभी वही गृहस्थी बोझ बन गई है क्योंकि उसमें विकार आ गए हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं अब है अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग। बाबा कहते हैं बच्चों उसको स्वर्ग कहा जाता है, वहाँ एक ही धर्म था। पहला नंबर महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण थे, उनकी भी डायनेस्टी थी और भारत बहुत धनवान था, वह सतयुग था। फिर आए त्रेता में, तब भी पूज्य देवी देवता व क्षत्रिय कहलाते थे।
वह लक्ष्मी नारायण का राज्य, वह राम सीता का राज्य, वह भी डिनास्टी चली। बाबा ने कहा इनकी राजधानी चलती है। जैसा जैसा जिस आत्मा का पुरुषार्थ वैसे उसको ग्रेड बनती है, उसके अनुसार उनकी राजधानी चलती है। जैसे कृष्ण में एडवर्ड द फर्स्ट सेकंड होता है ना, एलिजाबेथ फर्स्ट सेकंड थर्ड चल रहा है, ऐसे ही लक्ष्मी नारायण का भी फर्स्ट सेकंड थर्ड करके 8 गद्दी चलेंगी। राम सीता का नाम राम सीता ही रहेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड 12 जन्म तक चलेगा। वैसे भारत में भी ऐसे ही था। 5000 वर्ष की बात है, अर्थात 5000 वर्ष पहले भारत पर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, परंतु उन्होंने यह राज्य कब और कैसे पाया यह कोई नहीं जानते। वही सूर्यवंशी राज्य फिर चंद्रवंशी में आया, क्योंकि पुनः जन्म लेते लेते सीढ़ी उतरनी है। यह भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई नहीं जानते। रचयिता है बाप, तो जरूर सत्युगी नई दुनिया का रचयिता ठहरा। बाबा कहते बच्चे तुम आज से 5000 वर्ष पहले स्वर्ग में थे। याद दिला रहे बाबा, इस दुख की दुनिया को मत देखो, याद मत करो। किसको याद करो? हम स्वर्ग में थे, इतनी सुंदर दुनिया में थे। यह भारत स्वर्ग था, फिर नर्क में आए। दुनिया तो इस वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को नहीं जानती, वह तो अधूरी सिर्फ पिछाड़ी की हिस्ट्री जानते हैं। हिस्ट्री भी जो ओरिजिनल है वो 2500 साल पहले की मिलती है, उससे पहले की हिस्ट्री कोई नहीं जानते। तो बाबा भी हम बच्चों को यही समझाते हैं। बाकी जो कई चीजों को कहा जाता है कि ये इतने 1000 साल पुरानी है, इतने 1000 साल पुरानी है, ये सिर्फ एक एस्टिमेशन होता है। जो मशीन्स बनी है वो भी एक एस्टिमेशन बताती है, माने एक अंदाजा बता रही है, एग्जैक्ट कुछ कोई नहीं बता सकता। तो इसलिए बाबा हम बच्चों को बताते हैं, बच्चों उनके पास तो अधूरी हिस्ट्री है। सत्युग त्रेता की हिस्ट्री ज्योग्राफी को कोई नहीं जानती। ऋषि मुनि भी कहते थे हम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। जाने भी कोई कैसे? बाप तो तुमको ही बैठ समझाते हैं। बाबा कहते और कोई जान भी कैसे सकता है, क्योंकि बाबा हम बच्चों को ही समझा रहे हैं। शिव बाबा भारत में ही दिव्य जन्म लेते हैं, उनकी ही शिव जयंती भी होती है। शिव जयंती के बाद फिर चाहिए गीता जयंती, फिर साथ साथ होनी चाहिए कृष्ण जयंती। परंतु इस जयंती का राज भारतवासी जानते नहीं कि शिव जयंती कब हुई, और धर्म वाले तो झट बताएंगे। बुद्ध जयंती क्राइस्ट जयंती कब हुई, भारतवासियों से पूछे शिव जयंती कब हुई, कोई नहीं बताएंगे। शिव भारत में आया, आकर क्या किया, कोई नहीं जानते। शिव ठहरा सब आत्माओं का बाप। आत्मा है अविनाशी। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, यह 84 का चक्र है। शास्त्रों में तो 84 लाख जन्म का गपोड़ा लगा दिया है। बाप आकर राइट बात बताते हैं। बाप के सिवाय बाकी सब रचयिता और रचना के लिए ही झूठ बोलते हैं, क्योंकि ये है माया का राज्य। पहले तुम पारस बुद्धि थे, फिर भारत पारसपुरी था। बाबा ने कहा बच्चे तुम पहले पारस बुद्धि थे, तो भारत भी क्या था, पारसपुरी था। सोने हीरे जवाहरातों के महल थे। बाप बैठ रचयिता और रचना के आदि मध्यंत का राज अर्थात दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताते हैं। भारतवासी ये नहीं जानते कि हम तो पहले पहले देवी देवता थे, अभी पतित कंगाल इररिलीजियस बन गए हैं, माना अधर्मी बन गए ना, असली धर्म को भूल गए हैं, अपने धर्म को भूल गए हैं ना। कहते हैं शास्त्रों में भी लिखा है पर धर्म सपने ही सुख नाही। पराये धर्म में सपने में भी मनुष्य को सुख नहीं मिल सकता। पराये धर्म माना उन्होंने सोच लिया कि शायद जो एक धर्म में है, समझो कोई हिंदू है वो मुस्लिम बन जाते, क्रिश्चियन बन जाते, परंतु पराया धर्म माना देह का धर्म। देह का धर्म मेरा तेरा और ये सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब देह के धर्म है, इनमें फंस जाते हैं तो क्या होता है, सपने में भी सुख नहीं मिलता। आत्मा के स्वधर्म को भूल जाते हैं। अपना स्वधर्म धर्म माना आत्मा के स्वधर्म को भूल जाना। तो बाबा कहते हैं बच्चे से अपने धर्म को भूल गए हैं, ये भी ड्रामानुसार होना है। तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बुद्धि में आनी चाहिए ना।
ऊंचे से ऊंचा सर्व आत्माओं का बाप मूल वतन में रहते। फिर ये है सूक्ष्म वतन। बाबा ने कहा पहले है ऊपर, सबसे ऊपर मूल वतन, उसके बाद संगम पर हमारे लिए है सूक्ष्म वतन, और ये है स्थूल वतन। सूक्ष्म वतन में सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर रहते हैं, उनकी दूसरी कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं। यह 3 तबके हैं, माना 3 फ्लोर्स हैं। गॉड इज वन, उनकी रचना भी एक है जो चक्र फिरता रहता है। सतयुग से त्रेता फिर द्वापर कलयुग में आना पड़े, 84 जन्मों का हिसाब चाहिए ना, जो कोई भी नहीं जानते, ना ही कोई शास्त्रों में है। 84 जन्मों का पाठ तुम बच्चे ही बजाते हो। बात तो इस चक्र में नहीं आते हैं, बच्चे ही पावन से पतित बन जाते हैं, इसलिए चिल्लाते हैं बाबा आकर हमको फिर से पावन बनाओ। एक को ही सब पुकारते हैं, रावण राज्य में सब दुखी हो पड़े हैं, उनको आकर लिबरेट करो, फिर से राम राज्य में ले जाओ। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। भारतवासी जो पवित्र थे वही पतित बनते हैं। वाम मार्ग में जाने से पतित होना शुरू हो जाता है ना। बाबा कहते बुद्धि विपरीत हो जाती है तो मनुष्य के कर्म भी उल्टे हो जाते हैं, तो पतित बनने लगते हैं। भक्ति मार्ग शुरू होता है, अभी तुम बच्चों को ज्ञान सुनाया जाता है, जिससे आधा कल्प 21 जन्म के लिए तुम सुख का वर्षा पाते हो। आधा कल्प ज्ञान की प्रारब्ध चलती है, फिर रावण राज्य होता है, गिरने लग पड़ते हैं। तुम दैवी राज्य में थे, फिर आसुरी राज्य में आ गए हो, इसको हेल भी कहते हैं। तुम हेवन में थे, फिर 84 जन्म पास कर हेल में आकर पड़े हो, नरक में आकर पड़े। वैदा सुखधाम ये है, दुखधाम 100% इंसॉल्वेंट। 84 जन्मों का चक्कर लगाते हैं, वही भारतवासी पूज्य से पुजारी बन गए हैं। इसको ही वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कहा जाता है। ये है सारा तुम भारतवासियों का चक्र। और धर्म वाले तो 84 जन्म नहीं लेते, वह तो सत्युग में ही होते हैं। सत्युग त्रेता में सिर्फ भारत ही था। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बनते हैं। अभी फिर तुम आकर ब्राह्मण वंशी बने हो। देवता वंशी बनने के लिए ये है भारत के वर्ण। अभी तुम ब्राह्मण बनने से शिव बाबा से वर्षा ले रहे हो, बाप तुमको पढ़ा रहे हैं। कैसे पढ़ा रहे हैं? 5000 वर्ष पहले माफिक पढ़ा रहे हैं। कल्प कल्प तुम पावन से पतित बनते हो, सुख धाम में जाकर फिर दुख धाम में आते हो, फिर शांति धाम में जाना है, जिसको निराकारी दुनिया कहा जाता है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, यह कोई भी मनुष्य नहीं जानते। आत्मा भी एक स्टार बिंदी है। कहते हैं भ्रकुटी के बीच में सितारा चमकता है, छोटी सी बिंदी है जिसको दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है। वास्तव में स्टार भी नहीं कहा जाएगा, स्टार भी बहुत बड़ा होता है, सिर्फ दूर होने के कारण छोटा दिखाई देता है ना। जो आकाश में हमें सितारे दिखाई देते हैं, एक्चुअली उनका जो आकार है वो बहुत बड़ा है, लेकिन क्योंकि हम दूर हैं, पृथ्वी पर हैं, तो छोटे दिखाई देते हैं। पर बाबा का कहने का भाव समझाने का ये है कि जैसे एक बिंदी लगा दी, उस बिंदी स्टार के से भी छोटी आत्मा है। तो यह सिर्फ एक मिसाल दिया जाता है। आत्मा इतनी छोटी है जैसे ऊपर में स्टार छोटा दिखाई पड़ता है। बाप भी आत्मा एक बिंदी मिसल है, उसको सुप्रीम आत्मा कहा जाता है। उनकी महिमा ही अलग है। मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप होने के कारण उसमें सारा ज्ञान है। तुम्हारी आत्मा को भी अभी नॉलेज मिल रही है, आत्मा ही नॉलेज ग्रहण कर रही है। इतनी छोटी बुद्धि में 84 जन्मों का पाठ मूढ़ा हुआ है, माना फिक्स है। सो भी अविनाशी है, हमारा पाठ अविनाशी है, और इस अविनाशी में बहुत सारी बातें समाई हैं। आत्मा का पाठ अविनाशी है, कल्प कल्प मुझ आत्मा का ही पाठ है विजयी बनने का ना। क्योंकि विजय किसकी दिखाई है? पांडवों की दिखाई है। कितना भी स्ट्रगल करें, कभी कौरवों की विजय नहीं दिखाई है कहीं भी। इसलिए हम वो बच्चे हैं जिनको भगवान ने सिलेक्ट किया है विजयी बनने के लिए, हीरो हीरोइन का रोल प्ले करने के लिए, देवी देवता बनने के लिए। ये पाठ अविनाशी रूप से मुझ आत्मा में समाया है।
बस अभी क्या करना है, मुझे उसको इमर्ज करना है। तो सो भी अविनाशी है, 84 जन्मों का चक्कर लगाते आए हो, उसकी एंड हो नहीं सकती। देवता थे, दैत्य बने, अब फिर सो देवी देवता बनना है ना। बाबा ने कहा बच्चे माया के प्रभाव में आकर क्या बन गए, अब फिर से हमको देवता बनना है। यह चक्र चलता आया है, बाकी तो सब बाई प्लांट्स है। इस्लामी, बौद्ध आदि कोई 84 जन्म नहीं लेते। ये सतयुग भारत में राइटियस सॉल्वेंट था, फिर 84 जन्म ले विशस बने। यह विशस वर्ल्ड है। 5000 वर्ष पहले प्योरिटी थी, पीस थी, प्रॉस्पेरिटी थी, पवित्रता, सुख, शांति थी। तो बाप बच्चों को याद दिलाते हैं, मुख्य है प्योरिटी। इसलिए कहते हैं प्रिंस, इसलिए कहते हैं विशेष को वाइसलेस बनाने वाले आओ, माना विकारी को निर्विकारी बनाने वाले आओ। वही सदगति देने वाला है, वही, इसीलिए वही सदगुरु है। अभी बाप द्वारा बैगर टू प्रिंस बन रहे हो अथवा नर से नारायण बन रहे हो, नारी से लक्ष्मी बनते हो, तुम्हारा ये राजयोग है। भारत को ही अब बाप के द्वारा राजाई मिलती है। आत्मा ही 84 जन्म लेती है, आत्मा ही पढ़ती है शरीर के द्वारा, शरीर नहीं पढ़ता। आत्मा संस्कार ले जाती है, मैं आत्मा इस शरीर द्वारा पढ़ती हूँ, उसको देही अभिमानी कहा जाता है। आत्मा अलग हो जाती है तो शरीर कोई काम का नहीं रहता है, कोई नहीं उसको अपने पास रखता है ना, कितना भी चाहे प्यारा हो। बाबा कहते कितनी गहराई से समझने की बात है कि आत्मा की वैल्यू है, और आत्मा निकल गई वो तो आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है ना। इसलिए बाबा हम बच्चों को बार बार रोज पढ़ाते हैं। क्यों पढ़ाते हैं बाबा? ताकि इस बुद्धि देह से और देह की दुनिया से उपराम होती जाए कि शरीर तो नश्वर है, आत्मा जड़ अमर अविनाशी है, और आत्मा इस रोल प्ले करके घर वापस जाएंगी ना। तो अभी क्या चल रहा है, अभी वही वाइंड अप करने का समय चल रहा है ना। इसलिए बुद्धि को ये सब ज्ञान अच्छी तरह से अंदर से समझते हुए ये बातें वाइंड अप करना है। आत्मा ही पढ़ती है शरीर द्वारा, शरीर नहीं पढ़ता, आत्मा संस्कार ले जाती है। मैं आत्मा इस शरीर द्वारा पढ़ती हूँ, इसको देही अभिमानी कहा जाता है। आत्मा अलग हो जाती है तो शरीर कोई काम का नहीं रहता। आत्मा कहती है मैं पुण्य आत्मा बन रही हूँ। मनुष्य देह अभिमान में आकर कह देते हैं यह करता हूँ। अभी तुम समझते हो हम आत्मा है, ये शरीर हमारा बड़ा है। परमात्मा बाप द्वारा मैं आत्मा पढ़ रही हूँ। बाबा कहते हैं माम एकम याद करो। तुम गोल्डन एज में सतो प्रधान थे, फिर तुम्हारे में अलाय पड़ी। अलाय का मतलब तुम्हारे अंदर मैल जमती जाती है, खाद पड़ती जाती है। तो खाद पढ़ते पढ़ते तुम पावन से पतित बन पड़े हो, फिर पावन बनना है। इसीलिए कहते हैं हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। तो बाप राय देते हैं हे पतित आत्मा मुझ बाप को याद करो, तो तुम्हारे से खाद निकलेगी और तुम पावन बन जाएंगे। उसको प्राचीन योग कहा जाता है। इस याद और योग अग्नि से खाद भस्म होगी। मूल बात है पतित से पावन बनना। साधु संत आदि सब पतित हैं। पावन बनने का उपाय बाप ही बताते हैं। माम एकम याद करो, यह अंतिम जन्म पवित्र बनो। खाते पीते चलते फिरते बस एक बाबा को याद करो, माम एकम याद करो, क्योंकि तुम सब आत्मा आशिक हो मुझ माशूक के। माशूक कौन है? शिव बाबा है। तुमको हमने पावन बनाया था, फिर पतित बने हो। सभी भक्तियां आशिक है। माशूक कहते हैं कर्म भी भले करो, कर्म करना थोड़ी छोड़ना है। बुद्धि से मुझे याद करते रहो तो विकर्म विनाश होंगे, ये ही मेहनत है। तो बाप को याद करना चाहिए ना वर्षा पाने के लिए। जो जास्ती याद करेंगे उनको वर्षा भी जास्ती मिलेगा। ये है याद की यात्रा। जो जास्ती याद करेंगे वही पावन बनाकर मेरे गले का हार बनेंगे। सभी आत्माओं का निराकारी दुनिया में एक सिजरा बना हुआ है। सिजरा है ना परम धाम में, सिजरा बना कुटुंब, वो बनाते ना फैमिली ट्री। ऐसे हम सब आत्माओं का ट्री है, आत्माओं का परम धाम में।
उनको इनकॉर्पोरियल ट्री कहा जाता है। ये कॉर्पोरियल ट्री है, बाबा ने कहा वह निराकारी आत्माओं का झाड़ यहाँ है साकारी आत्माओं का झाड़। निराकारी दुनिया में सबको नंबर 1 आना है, आते ही रहना है। निराकारी दुनिया से नंबर 1 आती है। सतयुग में आएंगी 9 लाख आत्माएं, त्रेता में आएंगी त्रेतांत तक आएंगी 33 करोड़ आत्माएं, फिर धीरे 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 और बढ़ती जाएंगी। अभी कितनी हो गई है? अभी तो पूरी आत्माएं सारी परम नाम से नीचे आ गई। अब वापस जाना शुरू होना है। झाड़ कितना बड़ा है। आत्मा यहाँ आती है पार्ट बजाने। जो भी सब आत्माएं हैं सभी ड्रामा के एक्टर्स हैं। आत्मा अविनाशी है, उसमें पार्ट भी अविनाशी है। ड्रामा कब बना ये तो कह नहीं सकते, ये तो चलता ही रहता है। भारतवासी पहले पहले सुख में थे, फिर दुख में आए, फिर शांति धाम में जाना है, फिर बाप सुख धाम में भेज देंगे। उसमें जो जितना पुरुषार्थ कर ऊंचा पद पाए। बाप किंगडम स्थापन करते हैं, उसमें पुरुषार्थ अनुसार राजाई में पद पाएंगे। सत्युग में तो जरूर थोड़े ही मनुष्य होंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म का झाड़ छोटा है, बाकी तो सब विनाश हो जाएंगे। यहाँ आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है, अर्थात स्वर्ग के गेट खुल रहे हैं। हमारे लिए क्या हो रहा है? स्वर्ग के गेट खुल रहे हैं। 5000 वर्ष पहले भी इस लड़ाई के बाद स्वर्ग की स्थापना हुई थी। अनेक धर्म विनाश हो गए। इस लड़ाई को कहा जाता है कौन सी लड़ाई है? सिचुएशंस क्या है? कल्याणकारी है। बाबा कहते हैं ये है कल्याणकारी लड़ाई। तो अब नर्क के गेट खुले हैं, फिर स्वर्ग के गेट खुलेंगे। स्वर्ग के द्वार बाप खोलते हैं, नर्क के द्वार रावण खोलता है। बाप वर्षा देते, रावण श्राप देते। ये बातें दुनिया नहीं जानती। तुम बच्चों को समझाता हूँ, एजुकेशन मिनिस्टर भी बेहद की नॉलेज चाहते हैं। 100 भी तो तुम दे सकते हो, परंतु तुम वो गुप्त, तुमको पहचानते ही नहीं। तुम रोज बल से अपनी राजाई ले रहे हो। लक्ष्मी नारायण ने राज्य कैसे पाया तो तुम जानते हो। इसीलिए कहा जाता है ऑस्पिशियस कल्याणकारी योग। ऑस्पिशियस का मतलब ही कल्याणकारी होता है। जबकि बाप आकर पावन बनाते हैं। कृष्ण को तो सभी बाप नहीं कहेंगे, बाप निराकार को कहा जाता है। उस बाप को याद करना है, पावन भी बनना है। विकारों को जरूर छोड़ना पड़े। बाबा कहते हैं बच्चे पावन बनना है, विकारों को जरूर छोड़ना पड़े। या तो अभी प्यार से बाबा की याद से छोड़ दो, नहीं तो अंत में क्या होगा? जो रह जाएंगे वो फिर डंडे खा करके निर्विकारी बनेंगे ना। धर्मराज के डंडे पड़ेंगे, उससे निर्विकारी बनेंगे ना। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे विकारों को जरूर छोड़ना पड़े। भारत वाइसले सुखधाम था, अब तो विश्व दुखधाम है। वर्थ नॉट ए पैनी है। ये ड्रामा का खेल बना है जिसको बुद्धि में धारण कर औरों को भी कराना है। अच्छा मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है याद से पावन बन, बाप के गले का हार बनना है। कर्म करते भी बाप की याद में रहे, विकर्मा जीत बनना है। दूसरा पॉइंट है पुण्य आत्मा बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। देहाभिमान छोड़ देही अभिमानी बनना है। वरदान दिया बाबा ने पास विद ऑनर बनने के लिए सर्व द्वारा संतुष्टता का पासपोर्ट प्राप्त करने वाले संतुष्ट मणि भव। पास विद ऑनर बनने के लिए सर्व द्वारा संतुष्टता का पासपोर्ट प्राप्त करने वाले संतुष्ट मणि भव। बाबा बोले जो बच्चे आपसे अपने आप से सबसे बड़ी बात क्या पहले अपने आप से अपने पुरुषार्थ व सर्विस से ब्राह्मण परिवार के संपर्क से सदा संतुष्ट रहते हैं, उन्हें ही संतुष्ट मणि कहा जाता है। सर्व आत्माओं के संपर्क में अपने को संतुष्ट रखना व सर्व को संतुष्ट करना, इसमें जो विजयी बनते हैं
वही विजय माला में आते हैं। पास विद ऑनर बनने के लिए सर्व द्वारा संतुष्टता का पासपोर्ट मिलना चाहिए। पासपोर्ट चाहिए होता है ना, कहीं घूमने जाते बाहर, तो बाबा भी कहते हैं कौन सा पासपोर्ट लेना है? सर्व द्वारा संतुष्टता का। ये पासपोर्ट लेने के लिए क्या करें? सिर्फ सहन करने व समाने की शक्ति को धारण करो। स्लोगन है, रहमदिल बन सेवा द्वारा निराश और थकी हुई आत्माओं को सहारा दो। रहमदिल बन सेवा द्वारा निराश और थकी हुई आत्माओं को सहारा दो, है ना। तो अपने वाइब्रेशंस जब हम देते हैं, योग में हम बैठते हैं, तो हमारी अच्छी वाइब्रेशन सब आत्माओं तक पहुंचती हैं। यही है निराश और दुखी आत्माओं को सहारा देना। सारे हैं मीठे बच्चे, योग से ही आत्मा की खाद निकलेगी, बाप से पूरा वर्षा मिलेगा, इसलिए जितना हो सके योग बल बढ़ाओ। प्रश्न है, देवी देवताओं के कर्म श्रेष्ठ थे, अभी सबके कर्म भ्रष्ट क्यों बने हैं? बाबा बोले, क्योंकि अपने असली धर्म को भूल गए हैं। धर्म भूलने के कारण ही जो कर्म करते हैं वो भ्रष्ट होते हैं। बाप तुम्हें अपने सत्य धर्म की पहचान देते हैं, साथ साथ सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं जो सबको सुनानी है। बाप का सत्य परिचय देना है। गीत है मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणाभार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान गुण शक्तियों वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो, आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्वात्माओं को निर्विघ्न बनाया, आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया, साइंस के साधनों का भी शुक्रिया, लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन, तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सीमाएं खूब बढ़ती जाए। शिव बाबा से सारी शक्तियां मुझ आत्मा में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में पहले नंबर जन्म में रॉयल फैमिली में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ।
मैं फरिश्ता हूँ। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। 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 मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा।